नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 8 विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का सेट 1 को देखने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। और ये सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यह जो है सो जारी किया झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड यानी जैक के द्वारा जो है सो जारी किया गया। और टोटल मार्क्स जो है सो 50 नंबर का है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितना होगा तो 50 होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा सो 1 नंबर का होगा। देखिए निर्देश में दे दिया गया है कि कुल 50 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर जो है सो अनिवार्य हैं। फिर अगला पॉइंट दिया गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है सो कितना अंक रहेगा तो 1 अंक रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, एक प्रश्न के जो है सो 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक सही विकल्प रहेगा। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर आप लोग कोई आंसर जो है सो गलत टिक कर देते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त अंक जो है सो नहीं काटा जाएगा। गलत के लिए कोई अंक जो है सो नहीं काटा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है और पहला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 2 में, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो लॉर्ड क्लाइव में जो है सो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए जिम्मेदारी जो है सो किसे सौंपी थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? तो राज्य हड़प नीति जो है सो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, इतिहास को सामान्यतः कितने काल खंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को सामान्यतः जो है सो 3 खंडों में बांटा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 3। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 5 में, पोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो पोर्ट विलियम जो किला है वह किस शहर में बनाया गया था? तो कलकत्ता में बनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कलकत्ता। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 6, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो था सो मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मैसूर का। अगर आप लोगों को रोजाना ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है सो बहुत नज़दीक है। एग्ज़ाम आप लोगों का 10 मार्च को होने वाला है। अगला प्रश्न फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? भारत में जो है सो अंग्रेजों का जब शासन हुआ करता था उस समय भारतीय किसानों से जो है सो किस फसल की खेती जो है सो जबरन कराया जाता था, ज़बरदस्ती कराया जाता था? तो किसकी खेती थी? नील की खेती, नील अफीम की खेती जो है सो जबरदस्ती कराया जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, नील। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 8 में, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, 1831 से 32 ईस्वी। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 9 में, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो सो कहाँ स्थापित हुई? मुंबई में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 में, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? तो रांची में जो सो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो विश्वनाथ सहदेव ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, विश्वनाथ सहदेव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 में, संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियाँ हैं? तो यह संथाल, मुंडा, उराव जो है सो झारखंड राज्य की प्रमुख जनजातियाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, झारखंड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? किसके कारण जो सो 1857 का विद्रोह हुआ था? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा जो सो किस दस्तावेज को कहा जाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुड्स डिस्पेच को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 में, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? तो सती प्रथा का श्रेय जो है सो किसे जाता है दूर करने का श्रेय? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? स्त्री पुरुष का जो सो तुलना किस पुस्तक में किया गया है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताराबाई शिंदे में। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 16 में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? हिंदू विधवा जो है सो पुनर्विवाह, यानी जो विधवा हो जाती हैं महिलाएं, उसका जो है सो पुनर्विवाह हो सकता है। यह अधिनियम जो है सो कब लागू किया गया था दोस्तों? तो 1856 ईस्वी से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1856। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 में, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिसमें बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जो सो किसे जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो सो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 20 में, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल किंडो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 में, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? चंद्रमा की जो सो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 22, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नवीकरणीय संसाधन। अगला फिर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो आप सभी जानते हैं कि कोयला जो सो कोयला को बनने में लाखों हजारों वर्ष जो सो लगता है। तो यह किस प्रकार का संसाधन हो जाएगा दोस्तों? जैव संसाधन। और यह जो सो कोयला का निर्माण कैसे हुआ? तो जीव जंतुओं के दबने के कारण, जब जीव जंतु पेड़ पौधे जमीन के नीचे जो सो दब गए और कई वर्षों तक इस प्रकार से रहे, तो धीरे धीरे जो सो कोयले का निर्माण हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, किस प्रकार का संसाधन है? तो जैव प्रकार का। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 24 में, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो वैसे संसाधन को वास्तविक संसाधन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वास्तविक संसाधन। अगला फिर क्वेश्चन नंबर है 25, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में? बेतला नेशनल पार्क जो सो झारखंड के किस जिले में है? तो लातेहार में है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लातेहार। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 26, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा यह भी हाल में ही कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक जो सो चंद्रमा पर भेजा गया? तो सफलतापूर्वक जो सो चंद्रमा पर, आप सभी जानते हैं, न्यूज में भी देखे होंगे कि चंद्रयान जो सो 3, हाल में ही कौन सा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो कि चंद्रमा पर भेजा गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, चंद्रयान 3। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 27 में, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य जो सो कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 27 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 2.7%। और पृथ्वी जो है सो 71% जल से ढका हुआ है, लेकिन पीने योग्य जो सो 2.7% है। पहले 3% था, अब घट के जो सो 2.7% हो गया। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 28 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो सो किससे संबंधित है? तो युवाओं के कौशल विकास से। तो राइट आंसर ऑप्शन
सी युवाओं के कौशल विकास से। अगला प्रश्न फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को, सफ़ेद से कपास। राइट आंसर ऑप्शन सी कपास। और कपास जो होता है सो किस प्रकार का होता है? तो सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 30 में, एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपीकल्चर जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन। ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पता चले इस क्वेश्चन के बारे में और एग्जाम में जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 में, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन का कारण है? तो जनसंख्या परिवर्तन का कारण कौन सा है? जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, प्रवास भी है। जब शिशुओं का जन्म ज़्यादा होगा तो जन्म दर में परिवर्तन होगा और मृत्यु दर भी जब ज़्यादा होगा तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा। प्रवास, जब एक स्थान से दूसरे जगह पर मनुष्य चले जाएंगे जनसंख्या, तो जिस स्थान से जो है दूसरे जगह जाएंगे तो उस स्थान की संख्या घटेगी और जहाँ पे जाएंगे उस स्थान की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसका परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो तीनों है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 32, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये यूरेनियम का। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झूम। झूम खेती किस प्रकार से की जाती है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर घूम घूम कर खेती जो की जाती है उसे क्या कहते हैं? झूम खेती। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 34 में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की अनुसार जो जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 382 व्यक्ति। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 35 में, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया? उद्योग जो है किस प्रकार की आर्थिक क्रिया? तो द्वितीयक क्रिया, क्योंकि उद्योग जो है लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी द्वितीयक। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 36 में, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत जो है संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना और इसी दिन जो सो हमारा संविधान लागू हुआ। तो संविधान बना कब था? तो 26 नवंबर 1949 को जो सो हमारा संविधान बन चुका था और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 37 में, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकार अभी कितने हैं दोस्तों? तो 6 हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न और पूछ लिया जाए मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 में पूछा जा रहा है, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? तो संसदीय शासन को अपनाया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी संसदीय शासन। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? भारतीय संविधान जो है धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म के प्रति कठोर है, या फिर यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं? भारतीय में तो सिर्फ हिंदू धर्म के लोग तो नहीं रहते, यहाँ पर मुस्लिम लोग भी रहते हैं। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी धर्म निरपेक्ष। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 40, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 41 में, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा जो है सो कहाँ से प्राप्त होता है? तो कर से, जो आप सभी जो सो कर चुकाते हैं जो, तो उसी से जो सो सरकार की जन सुविधाओं के लिए जो सो पैसा आता है सरकार के पास। तो राइट आंसर ऑप्शन ए कर, जिसको टैक्स के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 42 में, इनमें से कौन भारतीय संसद 3 अंगों से संबंधित है? भारतीय संसद जो है सो कौन सा 3 अंगों से संबंधित है? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी लोकसभा,
राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 43 में, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो सो कितनी निश्चित की गई? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 552। 552 से जो सो अधिकतम संख्या नहीं हो सकती। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा यह स्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? उन्मूलन जो सो अनुच्छेद किसके अंतर्गत जो सो आता है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये अनुच्छेद 17 के द्वारा जो सो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो कौन सी योजना गरीब महिलाओं को जो सो निःशुल्क यानी फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जो आप लोगों के पास जो एलपीजी गैस का जो टंकी होता है उसका जो पासबुक होता है उसमें लिखा हुआ भी रहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 46 में, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी? देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या जो सो कितनी है दोस्तों? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 24। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 में, वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ऐसे इसके लिए जो सो कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में जो सो पीछे छूट जाते हैं? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हास्याकरण। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हास्याकरण। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? इस नंबर क्या है, कौन सा नंबर है दोस्तों? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1098 1098। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है सो 31 मई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 31 मई को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो देखने वंचित ना रहें और एग्जाम में स्कोर कर सकें। तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।